नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर, जहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन दिनों मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। सपने ऐसे हैं जो कभी ना पूरे हो सकते हैं और ना उसके लिए पाकिस्तान कभी कोशिश भी कर रहा है। सिर्फ सामने खड़ी इस भीड़ को बरगलाने के लिए, इस जोश के साथ, माइक को उखाड़ फेंकने वाले जोश के साथ ये बातें बोली जा रही हैं। दरअसल शहबाज शरीफ एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी हम पाकिस्तान को हिंदुस्तान से आगे ले जाएंगे, और यह बात उन्होंने इस जोश से कही कि उनकी जोश की हवा जो है वो सोशल मीडिया पर फुस होती हुई नजर आई। लोग जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और ऐसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि हंस हंसकर पेट दर्द हो जाए। पंकज जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, ये बात कहना कि बहुत जल्द हम मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत जल्द हिंदुस्तान से आगे निकल जाएंगे, बोलने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है शहबाज शरीफ को? मुझे लग रहा है चेतन, दर्शकों को थोड़ा सा सुना देते हैं। हाँ, हमारे यहाँ उसे कॉमेडी शो बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उसे तकरीर का नाम दिया जाता है। आप सुनिए, एक बार सुनवा देते हैं जी। हम मेहनत करेंगे, हम पसीना बहाएंगे, हम खून बहाएंगे, पाकिस्तान को दिन बनाएंगे। एक बार और चाहेंगे, मैं सुना दूंगा। हमारे दर्शक जो हैं वो नहीं जो सुन पाए वो भी दोबारा समझ में नहीं। वो उन्होंने जो 3-4 लाइनें कही, मुझे इतना समझ में आया कि हम पसीना बहा देंगे, खून बहा देंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर बदल के रख देंगे। अरे भाई, तकदीर सुनवा देते हैं दोबारा। पंकज जी मैं आता हूं इसको। हाँ, सुनवा देते हैं। हम मेहनत करेंगे, हम पसीना बहाएंगे, हम खून बहाएंगे, पाकिस्तान को दिन बनाएंगे। हम मेहनत करेंगे, हम पसीना बहाएंगे, हम खून बहाएंगे, पाकिस्तान को दिन बनाएंगे। तो ये हैं शहबाज शरीफ। पंकज जी कुछ कह रहे थे, बताइए। सबसे बड़ी बात है, ये आदमी प्रधानमंत्री है। अरे ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं भाई? इतना पूरा माइक वाइक सब हिल गया वगैरह। पाकिस्तान को आगे ले जाना है तो ले जाएं। और देखिए, ये खून बहा के पाकिस्तान आगे नहीं जाने वाला। ये कह रहे हैं कि पसीना बहाने से जा सकता है, खून बहाने से नहीं जा सकता है, बिजनेस करने से जाएगा, ये बम फोड़ने से नहीं जाएगा। मस्जिदों में, बाजारों में, भारत में घुसकर, तो लंदन में, तो अमेरिका में, पता नहीं कौन कौन एयरपोर्ट में, बोस्टन में उनको लगता है ना, उनको लगता है कि उनकी जो मेहनत है वो तमाम ऐसे देश समझेंगे जिनमें तुर्की है, जिनमें अजरबैजान है, कि वो उनकी बात समझेंगे सिर्फ मुस्लिम राष्ट्र होने के नाते। नहीं, हर किसी को पता है कि ये जोकर है। और वो ठीक है, एंटरटेन कर लेते हैं कि चलो भाई है एक देश, बातचीत करनी है तो क्या बोलेंगे। अब मैं आपको बताता हूं हार्ड फैक्ट्स। हार्ड फैक्ट्स क्या है? पाकिस्तान की कुल जीडीपी कितनी है दर्शकों पता हो? $223 बिलियन टोटल। भारत की कितनी है? 220 बिलियन, मान लिया कि 223 है, 223। अब भारत की कितनी है? $3.5 ट्रिलियन। वो 200 बिलियन, यहां 3.5 ट्रिलियन, माने कितना गुना है आप समझ जाइए। भारत के बारे में मैं बता दूं कि सिर्फ टाटा या अडानी के पास जितने पैसे हैं उतने में पूरा पाकिस्तान चल रहा है, कोई एक कंपनी। और सोचिए भारत वैसे से कितने हैं, और ये भारत से कैसे टक्कर लेंगे? इकोनॉमी में कोई सेक्टर ऐसा नहीं। और अभी मैं आपको आश्चर्यजनक बात बता दूं, भारत में लोग महंगाई से परेशान है, लेकिन महंगाई इधर कितनी है? 5 से 7%। बिल्कुल यही फ्लक्चुएट कर रही है ना। वहां 18, 20, 22% तो नॉर्मल महंगाई मानी जाती है। मतलब 18% महंगाई दर है तो ठीक है। यह हाल है वहां। पाकिस्तानी रुपए का क्या हाल है आप देख लीजिए। 223 पाकिस्तानी रुपया लगता है एक एन में। और अगर अमेरिकी डॉलर से तुलना करें तो शायद 150 के आसपास है वो। आप 80-82 रुपए $1 के बदले भर रहे हैं तो आप परेशान हैं। और वो 150 में खुश हैं। बिल्कुल। और मैं बताता हूं, आश्चर्यजनक बात आपको बताता हूं। पिछले 3 महीने में विदेशी कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर भाग रही हैं, एक्सेप्ट चाइनीज। जितने साउथ कोरिया की कंपनियां थी उन्होंने बंद कर दिए, जितने जापान की कंपनियां थी उन्होंने बंद कर दिए, अमेरिकन वगैरह तो बंद। अमेरिका सिर्फ एक फील्ड में आ रहा है वहां पे,
वो है रियल एस्टेट में। अमेरिका की एक कंपनी है, उसने हाल में पैसा लगाया है रियल एस्टेट सेक्टर में। बाकी कहीं कुछ नहीं, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई उस तरह का आगे का प्लान है, ना कोई सेक्टर डेवलप कर रहा है। स्थिति बुरी है कि महंगाई दर है, बहुत भीख मांगा तो अभी आईएमएफ ने $4 बिलियन दिया था। और बहुत उसकी करने जो पर। शर्तें हैं वो इतनी ज्यादा हावी हैं कि अपने लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। बिल्कुल, उसकी शर्त यही है कि आप जो सब्सिडी देते हैं अपने लोगों को वो सब बंद कर दो। हाँ। वो और महंगाई की मार पड़ेगी। कुल मिला के, जैसे कि अगर भारत के बारे में वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ ये कहता है कि दुनिया का ब्राइट स्पॉट है, हाँ। तो पाकिस्तान के बारे में ये कहता है कि डार्केस्ट गड्ढा है ये ऐसा गड्ढा है कि कितने भी पैसे डालो ये कभी भरता नहीं। हाँ। और जब से पाकिस्तान बना है, वो कहा जाता है कि हर किसी की इकोनॉमी किस पे चल रही है, जैसे भारत सर्विस सेक्टर पे चल रहा है, बिल्कुल, या फिर आईटी सेक्टर हो गया, या इस तरह की जो भी बात कर सके। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वो रेमिटेंस पे चल रहा है। रेमिटेंस मतलब दान। जैसे शुरुआत में नाटो के साथ एलआई हो गया, वेस्टर्न पावर के साथ, तो कुछ अमेरिका पश्चिम राष्ट्रों से पैसे मिलते रहे। उसके बाद क्या हुआ कि वार ऑन टेरर के नाम पे फिर से अमेरिका से पैसे मिले। कुछ दिन तक तुर्की से, सऊदी अरब से पैसा लेता रहा इस्लामिक मुल्क होने के नाम पर, और अब चाइना से पैसा लेता जा रहा है। चाइना भी थक गया। मतलब कि जब जब वहां पैसे बाहर से मिलते हैं तब तब थोड़ी थोड़ी अच्छी स्थिति दिखती है। पैसे कम मिलने शुरू हो जाते हैं तो फिर से बिखरने लगता है। तो रेमिटेंस पे चल रही इकोनॉमी, वो कहता है कि हम भारत को पछाड़ देंगे इकोनॉमी में। एक राज्य, एक उत्तर प्रदेश जैसा राज्य का जितना टोटल जीडीपी है, उत्तर प्रदेश का भी 1 ट्रिलियन से क्रॉस कर गया, और उसका 220 बिलियन है। और भारत में 28-30 राज्य है, सोचिए उस तरह से। मैं महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत की बात कर रहा हूं। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी बिहार के इकोनॉमी के बराबर। और बातें झटका तो तब लगा होगा जब पिछले दिन किस तरीके से भारत ने रौंदा है पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में, तो और ज्यादा झटका लगा होगा। इसलिए शायद ये जो कूदा कूदी हो रही है मंच पर, अगर वो इसके बाद होती तो और ज्यादा हाइट होती इसकी। नहीं, मैं एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं। बहुत दिनों से पाकिस्तान गुहार लगा रहा था कि कम से कम एक टूर्नामेंट उसके यहां होना चाहिए। हाँ। बहुत सालों से नहीं हुआ है। लास्ट न्यूजीलैंड टीम ने दौरा किया था, और उसके पहले श्रीलंका टीम पे हमला वगैरह, तो पाकिस्तान के साथ ना कोई खेल रहा था, ना कोई वहां आ रहा था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत रिक्वेस्ट की, तो भारत कह रहे आईसीसी ने कह दिया कि आपके यहां चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी आयोजन करने के लिए 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर्ज ले लिए। उसमें से 22 बिलियन विदेश से कर्ज ले लिया, और उसमें से सिर्फ 7 बिलियन पीसीबी को दिया। और पीसीबी ने उससे क्या किया कि स्टेडियम बनवाए, वहां पे टीवी पे विज्ञापन दिया, बैनर पोस्टर लगवाए, माहौल क्रिएट किया। अब हुआ ये कि सबसे पहले पाकिस्तान बाहर टूर्नामेंट से, अब स्टेडियम खाली जा रहे हैं, बिल्कुल कोई दिख नहीं रहा है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई कर्जा चुकाएगा कैसे, क्योंकि जब वहां, अब देखिए वहां लाइव टेलीकास्ट से चल नहीं रहा है। जो इंटरनेशनल टेलीकास्ट राइट्स थे वो आईसीसी ने ले रखे हैं। हाँ। अब जो डोमेस्टिक टेलीकास्ट राइट्स है सिर्फ वही उनके पास है, तो वहां देख नहीं रहे हैं लोग। स्टेडियम के टिकट से आ सकता था, स्टेडियम जा नहीं लोग रहे क्योंकि पाकिस्तान बाहर हो गया। हाँ। अब दिक्कत यह है कि अब तो वहां टूर्नामेंट पूरा कैसे कराया जाए, इसे लेकर पीसीबी के जो अधिकारी हैं उनकी चिंताएं बढ़ गई है। अभी तो इतना लंबा तक ऑर्गेनाइज करना है। शुरुआत में तो जोश जोश में बहुत कुछ कर दिया, रंगाई पुताई, सिक्योरिटी वगैरह सब। अब बाकी के मैच कराने के वांदे हैं वहां। बिल्कुल। अभी एक पीसीबी के अधिकारी की मैं कल सुन रहा था, किसी पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पे ही थे, वो कह रहे थे कि हमें $6 बिलियन का घाटा लग गया। अभी कर्जा हाल फिलहाल में $4 बिलियन मिला था अमेरिका से, और $6 बिलियन का सिर्फ क्रिकेट कराने में घाटा लग गया। तो ये हाल है वहां। पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत है। और अब शहबाज शरीफ इस मंच पर ट्रेड डिफिसिट की मैं बात कर रहा हूं। ट्रेड डिफिसिट टोटल जीडीपी का 7%। सोचिए कि कुल जितनी
सकल घरेलू उत्पाद है उसका 6% तो सिर्फ घाटे में ये जाते हैं हर साल। मतलब 100 रुपए अगर उनका कहीं से आ रहे हैं तो 96 रुपए खर्च कर अगर ये 100 रुपए ला रहे हैं, समझिए कि उसमें से 96 रुपए ही ला रहे हैं और 100 खर्च कर रहे हैं ये, माफ कीजिएगा वो। मतलब हर चीज में 6 रुपए का घाटा ये शहर है। और कहां से पूरा होगा? कर्जा है, इंटरेस्ट है, चाइनीज इंटरेस्ट है, सऊदी इंटरेस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। यूएई जैसा देश इनके लोगों को वीजा देने से मना कर देता है कि वहां पर सिर्फ भिखारी बनते हैं वहां पर लोग जाकर, और इससे वहां पर यूएई बेहद ज्यादा परेशान है। अब नाम बदलने की बात जो शहबाज शरीफ इस मंच पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी जो है भारत को हम पछाड़ने वाले हैं, हम आगे जाने वाले हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरा नाम बदल देना शहबाज शरीफ से। अब शहबाज शरीफ से नाम क्या बदला जाएगा, क्या नाम रखा जाएगा, ये तो हमारी जनता जो है वो डिसाइड करे कमेंट सेक्शन में कि क्या नाम रख दें इनका। और क्योंकि जल्दी नामकरण तो नया करने ही वाले हैं, इनसे कुछ होने वाला है नहीं, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। फिलहाल के लिए पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शक इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज़।